बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी लाई हूँ। इतनी मसालेदार और मज़ेदार बनने वाली ना आज की दाल के खाने वाले ना उंगलियों के साथ साथ प्लेटें तक चाट जाएंगे, इतनी कमाल की बनेगी। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ले ली पचमेल दाल। पचमेल मतलब 5 दालें, जिसमें हमने मूंग की, मसूर की, माश की, चने की और अरहर की, ये 5 दालें हमने ली हैं, इसलिए इसको पचमेल दाल भी बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से घरों में कहा जाता है। तो बस इसको हमने 1 घंटा भिगो दिया था। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो इसको हमने थोड़े से पानी के साथ पतीली में जो है इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इसको चूल्हे पे रख दिया। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये इसमें चली गई, और थोड़ी सी ही, इतनी ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बस हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च डाल के अब हमने इसको गला लेंगे, क्योंकि हमने इसको दाल को पहले से भिगो दिया था, तो हमारी दाल तो मिनटों में गल जाएगी। वैसे कोशिश करा करें कि दाल जब भी बनाएं तो उसको थोड़ी देर भिगो दें। भिगोने से ये होता है, एक तो दाल फटाफट और कम टाइम में बहुत अच्छी सी गल जाती है, ठीक है। तो बस अब हमने सिर्फ हल्दी और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल के हमने इसको गलने के लिए छोड़ दिया। देखिए जो है इसमें उबाल आ गया, इसको कवर कर देते हैं। तो ये देखें, चेक करते हैं इसको पकते हुए, मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं हुए अभी, और माशाल्लाह दाल जो है हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, ठीक है। अब इसको हम साइड कर देते हैं और इसका मसाला हमने रेडी करना है। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने जो है कट कर लिया था, वो शामिल कर दी। अब प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमने इसको फ्राई करना है, इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है, वरना हमारी दाल का जो कलर है ना वो अच्छा सा नहीं आएगा। तो बस प्याज को देखिए पकते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, बस प्याज हमारी डन है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो टमाटर मैंने लिए 2 बड़े साइज़ के, और 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने इस तरह छोटा छोटा कट कर लिया। हरी मिर्चों को भी डाल दिया मैंने, टमाटर को भी इसमें डाल दिया। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि जब हमने दाल बॉयल करी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च डाल के उसको बॉयल करा, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसका मसाला जो बन रहा है ना, ये बहुत ही कमाल का। आप जब भी दाल बनाएं इस रेसिपी से बनाएं, यकीन जाने अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो दोबारा भी इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, सब चीज़ें अच्छी सी सॉफ्ट हो गई। अब हम कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें हाफ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि पिसी हुई हमने गले में दाल को हमने शामिल की थी। हरी मिर्चें भी हमने डाली है, तो हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी हमने डाल दी, ठीक है। अब बस मसाले को जो, अच्छा हम नमक भी अब इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि नमक अभी तक हमने ऐड नहीं करा। तो हाँ, जो है आधा खाने का चमचा मैंने नमक भी शामिल कर दिया। अब मसाले को हमने अच्छा सा भूनना है। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा उतनी ही मज़ेदार हमारी दाल तैयार होगी, और बिल्कुल बल्कि टेस्ट ऐसे लगेगा जैसे आप दाल नहीं खा रहे, हलीम खा रहे। इतनी मज़ेदार ये दाल हमारी बन के रेडी होगी। बस सबसे मेन चीज़ का आपने ध्यान रखें कि दाल बहुत अच्छी सी गली होनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना कच्ची सी ना रहे, और मसाला हमने बहुत अच्छा सा भूनना है। मसाला जितना अच्छा सा हम भूनेंगे, दाल हमारी उतनी ही मज़ेदार और लाजवाब तैयार होगी। तो ये देखें, इसको जो है अच्छा सा हमने मसाले को जो है भून लिया है, और टमाटर भी अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गए, और मसाला एक बहुत अच्छा सा हमारा जो है ना रेडी हो गया, ठीक है। तो ये देखिए सारा बहुत अच्छा सा हमारा ये मसाला जो है रेडी हो गया है। बस अब हमने जो दाल को पहले से बॉईल करके रखा है सिर्फ हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च के साथ, वो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। ये बस दाल को हमने शामिल करके इसको हम मिला लेते हैं, और इसको थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। फिर हम तैयार करेंगे इसका एक तड़का। तो बिल्कुल भी अभी गायब नहीं होइएगा वीडियो से, क्योंकि अभी जो इसका तड़का बनने वाला है ना, उसके बाद तो हमारी जो दाल लगेगी ना, यकीन जाने आपका बिल्कुल दिल चाहेगा कि आज ही ये दाल बना के हम खाएं। तो बस ये दाल को हमने डाल के अच्छा सा चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लिया। अभी हमें थोड़ी सी जो थिक लग रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा अभी पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से, आपकी जितनी जो है गाढ़ी, जितनी पतली दाल आप खाई जाती है आपके यहाँ, उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें, अभी हमने मसाले के साथ दाल को अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया। तो थोड़ी सी मुझे गाढ़ी सी दाल लग रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करा, तकरीबन आधे कप से भी कम, ठीक है, थोड़ा सा डालें, ज़्यादा नहीं। तो बस ये पानी को डाल के थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, और फिर हम इसका तैयार करेंगे तड़का। तो बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार हमारी मिक्स दाल की रेसिपी आज बहुत ही कमाल की, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा।
तो बस ये पानी को हमने डाल के अच्छा सा चम्मच से हमने मिलाना है, थोड़ी देर इसको पका रहे हैं क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड करा है, वरना हम इसको पकाएंगे ही नहीं। तो जब हम इसको खाएंगे ना तो दाल अलग और पानी अलग आपको भागता हुआ नज़र आएगा, जो बिल्कुल दिखने में तो क्या खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ी देर हमने इसको पकाना है, पकाने के बाद फिर हमने इसका तड़का तैयार करना है। तड़का भी वेरी सिंपल, बहुत आसान। सिर्फ हमने इसमें लिया घी, क्योंकि घी का हम तड़का लगा रहे हैं, घी का तड़का जो है ना टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। तो घी हमने ले लिया, घी देसी मेल्ट होगा। इसमें हमने ज़ीरा 1/2 टीस्पून हमने इसमें शामिल करा है, सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा हमने डाल दिया। बस ज़ीरे को थोड़ा सा हम इसको ब्राउन होने देते हैं। और बहुत सिंपल, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें तड़के में ऐड नहीं करनी है, सिर्फ हम 2 चीज़ों के साथ तड़का लगाएंगे, लेकिन दाल हमारी बहुत ही लाजवाब बनेगी कि खाने वाले जो है ना प्लेटें भर भर के खाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। तो बस देखिए ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया था, तो इसमें थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, बस ये पिसी हुई लाल मिर्च हमने डालना है। और बस 2-3 मिनट, बस ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। बस अब इसका तड़का ये जो है, हमने दाल जो हमने रेडी करके रखी थी इसके ऊपर हम डाल देते हैं। बस ये हो गई हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स दाल रेडी। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों लाजवाब हो जाएंगे। तो इसमें शामिल करेंगे हम पुदीना, और वो भी फ्रेश, सूखा हुआ नहीं, फ्रेश पुदीना ज़रूर ऐड करिएगा, उससे जो ना इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा आता है। तो बस ये हमने डाल दिया, पुदीना भी फ्रेश। बस अब इसको हम मिलाएंगे और बस इसको हम डिश आउट करेंगे। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, या खाली चमचे से भर भर के खाएं। बहुत ही कमाल की दाल की आज की रेसिपी है, और एक बार आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसी दाल कितनी मज़ेदार हमने आज से पहले नहीं खाई। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की दाल है। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।